तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ अ डिजीज कंडीशन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन अ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस और ओक्लूजन बाय एन एम्बोलस और थ्रोम्बस। इसके अंदर क्या होता है? ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हार्ट को रुक जाती है। किस रीज़न की वजह से? या तो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या कोई एम्बोलस की वजह से। इन दोनों रीज़न की वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट को रिड्यूस होगी और जो हार्ट मसल्स हैं उनको डैमेज होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू कॉज बाय प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब सबसे पहले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या देख सकते हैं। सबसे पहले इंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है, लेटरल हो सकता है, सेप्टल हो सकता है, सर्कमफेरेंशियल हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर हम वेंट्रिकुलर की थिकनेस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग दो तरीके का होता है। या तो ट्रांसम्यूरल होता है, उसके अंदर पूरी थिकनेस इन्वॉल्व होती है, या लेमिनार हो सकता है, उसके अंदर पार्शियल थिकनेस इन्वॉल्व होती है। अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो या तो न्यूली फॉर्म्ड इन्फार्क्ट हो सकता है या हील्ड इन्फार्क्ट हो सकता है। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा होता है। या तो अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। अथेरोस्क्लेरोसिस से क्या होगा, ग्रेजुअली जो है अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है वो बड़ा होगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी कोरोनरी आर्टरी में। या तो स्पाज़म हो सकता है आर्टरी का, जिसकी वजह से सडन इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। या तो अथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक, थ्रोम्बस, इन तीनों की वजह से सडन ऑक्लूजन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी, इसकी वजह से इस्कीमिया होगा। अब इस्कीमिया होगा तो ऑक्सीजन कम जाएगी, उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। अब हाइपोक्सिया होगा तो जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा। अब हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। मेनली तो इसके अंदर क्या होता है, सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन होता है जो रेडिएट करता है हमारे लेफ्ट आर्म के ऊपर। और इसके साथ साथ क्या होता है, इंडाइजेशन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग हो सकता है, शॉक हो सकता है, जिसके अंदर पेलर हो सकता है, वीकनेस मिल सकती है। अगर हम सिस्टमेटिक इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर लो ग्रेड फीवर भी मिलता है। अब हम इसका डायग्नोस्टिक मार्कर देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कार्डिक ट्रोपोनिन देख सकते हैं, क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज दे सकते हैं, या फिर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज देख सकते हैं। कार्डिक ट्रोपोनिन जो है सबसे ज़्यादा हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है, क्योंकि सबसे पहले राइज करता है और काफ़ी दिन तक राइज रहता है। CKMB जो है 3 से 6 घंटे के अंदर राइज करता है। LDH जो है ओल्डर मार्कर हो गया है। मेनली स्पेसिफिक तो हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो कार्डिक ट्रोपोनिन होता है। अब ECG चेंजेस देख लेते हैं। ECG चेंजेस मेनली इसके अंदर दो होते हैं, या तो ST एलिवेशन हो सकता है, या फिर T वेव जो है उसका इन्वर्जन हो सकता है। एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स आ गई हैं, MRI करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं। अगर कोई पल्मोनरी कॉज है जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है तो हम उसे रूल आउट करने के लिए चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। एंजियोग्राफी से हमें ब्लॉकेज पता चल जाएगी, या फिर पेट स्कैन करवा सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी पता चल जाएगी हार्ट की। अब हमें करना क्या होता है, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो रहा है तो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या करना है, हॉस्पिटल जाने से पहले क्या करना है, हमें उसे नाइट्रोग्लिसरीन देनी है, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी वजह से डायलेशन होगी, ब्लड सप्लाई जो है वो इम्प्रूव होगी। ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं दर्द के लिए, जो से चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर पेन हो रहा है, एंटीप्लेटलेट दे सकते हैं, लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं, और थ्रोम्बोलाइटिक दे सकते हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करते हैं, इसके अंदर बीटा ब्लॉकर देते हैं कार्डियक ओवरलोड को कम करने के लिए, ACE इनहिबिटर देते हैं कार्डियक रिमॉडलिंग को कम करने के लिए और हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, और इंसुलिन देते हैं। फार्माकोथेरेपी हम ये सब क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले थ्रोम्बस अगर बनाए तो उसमें क्लॉट बस्टर देंगे, एंटीकोगुलेंट देंगे हेपरिन जैसे, एंटीप्लेटलेट देंगे, लो डोज एस्पिरिन देंगे, या फिर क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं। हीमोडायनेमिक कंट्रोल करने के लिए वेसोडायलेटर दे सकते हैं, नाइट्रेट हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव हो गए जैसे बीटा ब्लॉकर हो गए, ACE इनहिबिटर दे सकते हैं, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स देते हैं, स्टैटिन देते हैं, और सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं इसके अंदर, जैसे एनाल्जेसिक दे देंगे पेन के लिए, एंटी अल्सर दे देंगे, और एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे। थैंक यू।